ये अडानी अंबानी की सरकार है, इनके में किसान मजदूर छात्र इनके एजेंडे में नहीं है, तो इनसे भूखे होकर क्यों मरो? इनका काम आसान क्यों कर रहे हो? खूब खाओ, डंड मारो और तब लड़ो इनसे। ऐसे पिंकी सिंकी का दिमाग ठीक कर देंगे किस दिन चंद्रशेखर भाई के नजदीक भी आ गया। अभी वो केवल हाईलाइट होने के लिए उसे पुलिस डिटेन कर लेती है, उसका दम है ना रविंद्र भाटी के सामने आए, हमें करो चैलेंज, हम वहीं रहते हैं गाजियाबाद के बराबर में। चंद्रशेखर भाई तो बहुत दूर है, चंद्रशेखर भाई से पहुंचने से पहले तो हमसे लड़ना पड़ेगा, मूछन को पाट देंगे उनकी पकड़ के, यदि उसने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ अब कोई भी इस तरह का बयान दिया। पहले चैलेंज हम स्वीकार करेंगे। ये नीले कबूतर नहीं है, बताई था ना, ये नीले बाज हैं, बाज। और बाज का पंजा ऐसा होता है ना, टाइगर को भी उठा लेता है उसके घर में से। हम तो संवैधानिक लोग हैं, इसलिए अपनी शक्ति का प्रयोग कर नहीं रहे, लेकिन हमसे ज़्यादा कौन क्षत्रिय लड़ाई लड़ी किसी ने? अभी कि राम जी ने शाम को हनुमान जी से पूछा कि हनुमान जी कहाँ गए थे, मेरे घर में चोरी हो गई, उनके घर से सामान निकाल लिया था। तो हनुमान जी ने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बुलाया था मुझे झंडा देके गाड़ी के सामने नचाने के लिए। तो जो भगवानों के नहीं, जो देवताओं के नहीं, जो राम के नहीं, इन पे तो राम का भी श्राप रहेगा, हनुमान जी का भी श्राप रहेगा, और ये श्राप इस सरकार को लेके बैठेगा, और जनता का श्राप तो है ही इनके पीछे। सोनम जी ने भूख हड़ताल शुरू की है देश के युवाओं के लिए, देश के छात्रों के लिए, और आज उनका 18वां दिन है, और सरकार के कान पे कोई जूं नहीं रेंग रही है। और सरकार चाहती है कि जिस तरह, ये तो पूरे देश के लिए एक राष्ट्रीय शर्म की बात है, यदि देश का एक साइंटिस्ट या देश का एक वैज्ञानिक इस तरह छात्रों के लिए, उनके भविष्य के लिए पेपर लीक ना हो, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, और सरकार यहाँ से 3 किलोमीटर पे संसद है जहाँ कानून बनते हैं, और यहाँ देश की राजधानी में उनके स्वास्थ्य की ना सरकार को चिंता है, ना बच्चों की चिंता है। तो वास्तव में ही सरकार की तानाशाही और हिटलरशाही को दर्शाता है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में मैं ये बात कहूँगा कि इस हिटलरशाही और तानाशाही सरकार के दौर में कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, यदि हम भी चुप रहे तो भूलेगा कौन। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी करोड़ों लोगों के, युवाओं की, बेरोजगारों की, बहनों की, मजदूरों की, किसानों की बुलंद आवाज़ है, और जहाँ भी अन्याय होता है तो वो जाते हैं, क्योंकि ये पहले एक पार्टी का आंदोलन था, और कहीं पे भी जब तक ये भूख हड़ताल शुरू हुई सोनम वांगचुक जी की, तो वास्तव में देश के हर नागरिक को, जो देश को प्यार करता है, देश को अपना देशभक्ति जिसके अंदर है या देश को समर्पण जिसका है, उसको इस आंदोलन में आना चाहिए। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अब समर्थन दिया, आप देखना किस तरह इस आंदोलन को, किस तरह ये निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगा, और इसमें छात्रों की, युवाओं की और इस आंदोलन की जीत होगी। सरकार को पर दबाव बनाने में कामयाब होंगे? सरकार तो गूंगी बहरी है, सरकार कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है, सरकार ने तो सुनना बंद कर दिया है। आपने देखा हो, सरकार ने जब पीलीभीत के अंदर टोनी मंत्री जी ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी थी, फिर भी मंत्री का साथ दिया। जब बहनों का जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ, तब ब्रजभूषण जी का साथ दिया। जब किसानों 700 किसानों की शहादत हुई, तो एक शब्द नहीं बोला मन की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने, एक शब्द नहीं बोला। उसके बाद आप देखो ना, देश में कोरोना में इतनी मौतें गई, जब सरकार की तरफ से 2 शब्द नहीं निकले। नोटबंदी में इतने लोग मर गए। ये सरकार जो है, ये संवेदना इसमें है ही नहीं, या तो इनको लगा लो कि इनको संवेदनाओं का आभास ही नहीं है। ये गूंगी बहरी सरकार है, हिटलरशाही तानाशाही सरकार है, ये धन्ना सेठों की सरकार है। इनके लिए छात्र इनके एजेंडे में नहीं है, स्कूल इनके एजेंडे में नहीं है, परीक्षाएं इनके एजेंडे में नहीं है। एनटीए जैसी संस्था जो प्राइवेट लोगों से एग्जाम कराती है, तो पेपर तो लीक होते रहेंगे। और अब भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी मैदान में आ चुके हैं, आप देखना अब छात्रों को भी न्याय मिलेगा, और ये आंदोलन ऐतिहासिक अब होने जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं ये छात्र नहीं वायरस है, इन्हें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भगवान के नाम पे सरकार में आई, वो हनुमान को अपने टेम्पो के सामने नचा रहे हैं, राम के साथ चोरी कर रहे हैं। एक कहावत किसी ने बताई थी अभी कि राम जी ने शाम को हनुमान जी से पूछा कि हनुमान जी कहाँ गए थे, मेरे घर में चोरी हो गई, उनके घर से सामान निकाल लिया था। तो हनुमान जी ने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बुलाया था मुझे झंडा देके गाड़ी के सामने नचाने के लिए। तो जो भगवानों के नहीं, जो देवताओं के नहीं, जो राम के नहीं, इन पे तो राम का भी श्राप रहेगा, हनुमान जी का भी श्राप रहेगा, और ये श्राप इस सरकार को लेके बैठेगा, और जनता का श्राप तो है ही इनके पीछे। मेरठ मामले को लेकर जब ललित गौतम वाला केस था, पिंकी चौधरी सामने आए, वो कह रही है नीले कबूतर चंद्रशेखर आजाद का इलाज कर दिया। ऐसा वो पिंकी चौधरी नहीं है, वो पिंकी है। वो मर्द, वो तो केवल फॉलोवर के लिए और थोड़े से उनके लिए भाई चंद्रशेखर आजाद जी के खिलाफ बोलता ताकि उसके फॉलोवर बढ़ जाए। अरे फॉलोवर ही बढ़ने तो कहीं वैसे खरीद ले, आजकल तो ये सुना है खरीदे के भी व्यू आ जाते हैं। ऐसे पिंकी सिंकी का दिमाग ठीक कर देंगे किस दिन चंद्रशेखर भाई के नज़दीक भी आ गया। अभी वो केवल हाईलाइट होने के लिए उसे पुलिस डिटेन कर लेती है, उसका दम है ना रविंद्र भाटी के सामने आए, हमें करो चैलेंज, हम वहीं रहते हैं गाजियाबाद के बराबर में। चंद्रशेखर भाई तो बहुत दूर है, चंद्रशेखर भाई से पहुंचने से पहले तो हमसे लड़ना पड़ेगा, मूछन को पाट देंगे उनकी पकड़ के, यदि उसने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ अब कोई भी इस तरह का बयान दिया। पहले चैलेंज हम स्वीकार करेंगे। आजा तू नोएडा, लाल कुआं थोड़ी दूर में है गाजियाबाद से। इस तरह की अपमान की बात आए दिन करता रहता है। ये नीले कबूतर नहीं है, बताई था ना, ये नीले बाज हैं, बाज। और बाज का पंजा ऐसा होता है ना, टाइगर को भी उठा लेता है उसके घर में से। हम तो संवैधानिक लोग हैं, इसलिए अपनी शक्ति का प्रयोग कर नहीं रहे,
लेकिन हमसे ज़्यादा कौन क्षत्रिय लड़ाई लड़ी किसी ने? उस समय पे हम क्षत्रिय थे, अब संविधान बन गया तो हम पिछड़े हो गए। तो ये तो हम कानून को मानते, इसलिए हम इस तरह के बयानबाजी कभी देखा होगा ना राष्ट्रीय अध्यक्ष देते ना हम देते। तो ऐसे पिंकी सिंघी का दिमाग ठीक करने के लिए हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे भाई गाजियाबाद में हमारी बहुत युवा टीम है जो उसका इलाज वहीं कर देगी, उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा 56 इंची प्रधानमंत्री क्यों चुप है? कहाँ 56 इंच है? किसने नापा है उसका फीता नाप के? 56 इंच का कोई सीना पीना नहीं है। मुझे तो लग रहा है कि वो ट्रंप के सामने तो मुझे लग रहा है बहुत इंच बहुत कम पड़ जाते हैं, या चाइना के सामने भी इंच कम पड़ जाते हैं। वो तो केवल फर्जी विश्वगुरु बनने का काम कर रहे हैं। जहाँ 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में भोजन मिलता हो, वो देश विकसित देश कैसे बन जाएगा और वो विश्वगुरु कैसे बन जाएगा? तो ये इनकी कथनी करनी में अंतर है। ये तो केवल जुमलेबाज वाली सरकार है। सर छात्र जो है निहत्थे हैं और चंद्रशेखर आजाद पर लाठीचार्ज और डिटेन करने का मामला भी सामने आ सकता है। देखिए, इन चीज़ों से हम डंडे लाठी गोली से नहीं डरते। हक और न्याय की जहाँ लड़ाई होगी वहाँ लड़ेंगे, संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे। सरकार अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे। कहाँ तक जाने वाला है आंदोलन? आंदोलन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज बिगुल फूंक दिया है। देखो, जब तक लड़ाई निर्णायक लड़ाई नहीं होगी, जब तक जीत नहीं होगी, तब तक ये आंदोलन चलेगा। भूख हड़ताल को लेकर जो चंद्रशेखर ने बात कही है, उन्होंने सही कहा है। हम भूखे होके क्यों मरे? मैं लाखों करोड़ों युवाओं से कहना चाहता हूँ, खा के लड़ो इनसे। तो ये अडानी अंबानी की सरकार है, इनके में किसान मजदूर छात्र इनके एजेंडे में नहीं है। तो इनसे भूखे होकर क्यों मरो? इनका काम आसान क्यों कर रहे हो? खूब खाओ, डंड मारो और तब लड़ो इनसे। तो ये तो जैसे को तैसा होना चाहिए ना, लेकिन संवैधानिक तरीके से लड़ना। कहा तो ये भी जा रहा है कि एसएसपी जो पांडे हैं उनका भी इलाज नहीं हुआ, अभी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी। पांडे बेचारे हैं। अब एसएसपी पांडे अपनी जो जिस तरह की उन्होंने घटना की, वो शायद सोच रहे होंगे। मुझे तो ये लगता है कि उनको इलाज कराना चाहिए। मेरठ में बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं। पांडे जी का बीपी हाई रहता है शायद, तो उन्हें नियमित आधार पर, मेरी एक सलाह है कि उनको योग करना चाहिए और बीपी की गोली खानी चाहिए। बस। क्या कुछ कार्रवाई होने जा रही है उन पर? कार्रवाई तो पूरा देश, देखो, जो कोई गलत करेगा आप कानून में, फिर तो कोर्ट बंद कर देने चाहिए, ये वकीलों के चैम्बर बंद करने चाहिए। यदि सारी चीज़ें चाटे से पुलिस ही तय करने लगे तो फिर कोर्ट की क्या जरूरत है? न्यायालय की क्या जरूरत है? जो काम न्यायालय का वो न्यायालय करे। पुलिस का काम है, यदि कोई अनुशासनहीनता कर रहा है, कानून तोड़ रहा है, तो उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दे। सर दलित समाज, बहुजन समाज को आज भी वर्तमान समय में क्यों इतना कमजोर समझा जाता है? दलित समाज कमज़ोर नहीं है, वो अपने अधिकारों और बाबा साहब के संविधान को मानता है। वो इसलिए अपनी बात संवैधानिक तरीके से कहना चाहता है। नहीं तो जितनी आबादी आज की डेट में देश में दलित और पिछड़ों की है, तो यदि किसी तरह की भी बात आएगी तो कमज़ोर नहीं है। संख्या के आधार पे भी नहीं है, ना दिल के आधार पे, ना बहादुरी में। लेकिन यह है क्योंकि संविधान कानून को मानते हैं तो इसलिए फॉलो करते हैं, इसलिए लोग उस पर दुरुपयोग करते हैं। धन्यवाद।